एक नाम आपने जरूर सुना होगा, मिस्टर नटवरलाल। मूवी वाले अमिताभ बच्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द ओजी कॉन मैन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसने 3 बार ताजमहल बेच दिया था, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, यहां तक कि पार्लियामेंट तक को बेच डाला था। नटवरलाल को अब तक का सबसे बड़ा ठग कहा जाता था और उसकी ही कहानी पर बनी थी बॉलीवुड फिल्म मिस्टर नटवरलाल। लेकिन आज जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैठा वो शख्स तो और भी 4 कदम आगे निकला। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी जितनी हैरान कर देने वाली है उतनी ही आपको दिलचस्प भी लगने वाली है। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद के हर्षवर्धन को जब गिरफ्तार किया तो ऐसे खुलासे हुए कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने भी माथा पकड़ लिया। हर्षवर्धन जैन ने पेपर पर देश ही बना दिया, वो भी 4 देश, और खुद को बना लिया राजदूत। हर्षवर्धन गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फर्जी दूतावास चला रहा था। इस शख्स की ठगी की हद देखिए। वो खुद को ऐसे देशों का एम्बेसडर बताता था जो असल में दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं। हिम्मत देखिए, माहौल बनाए रखने के लिए बाहर नीली बत्ती वाली गाड़ियां रख रखी थी, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और अन्य विदेशी नेताओं के साथ अपनी मुफ्त तस्वीरें लोगों को दिखाकर अपना रौला बनाता था और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करता। हर्षवर्धन जिन देशों का दूतावास चला रहा है वो धरती पर तो क्या किसी कहानी में भी नहीं है। जब हमने इन देशों के बारे में जानने की कोशिश की और गूगल पर तलाश शुरू की तो कुछ और ही सामने आया। इनमें से जो कुछ नाम है वो माइक्रोनेशन जरूर है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि 4 नाम कौन से हैं। इनके नाम है वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया। गूगल करने पर पता चलता है कि वेस्ट आर्कटिका यूनाइटेड नेशन के लिए काम करने वाली एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था का नाम है, कोई देश नहीं है। और थोड़ा और खोजने पर पता चलता है कि इस नाम से एक अनरिकॉग्नाइज्ड माइक्रोनेशन भी है जो एंटार्क्टिका में स्थित है। सबोर्गा नाम से इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला, स्पेलिंग चेंज की और उसको सेबोर्गा किया तो पता चला कि ये भी इटली में एक गांव है और ये भी गैर मान्यता प्राप्त ही माइक्रोनेशन है। फिर आया पोल्विया, इसे सर्च करने पर तो बिल्कुल कुछ नहीं आया, और लोडोनियो को भी जब सर्च किया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ लाडोनिया लिखा तो स्वीडन में एक माइक्रोनेशन मिलता है। अब जरा सोचिए, हर्षवर्धन इन नामों पर दूतावास की तरह एक पूरा सेटअप गाजियाबाद के केबी 35 कविनगर में एक किराए के आलिशान कोठी में चला रहा था। यहाँ विदेशी झंडे थे और जैसा हमने बताया नीली बत्ती वाली गाड़ियां। इस पूरे सेटअप का पर्पस साफ था, भोले भाले लोगों को फांसना, विदेशों में फर्जी नौकरियों का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूलना, शेल कंपनियों के जरिए से हवाला कारोबार, इसके अलावा नकली पासपोर्ट और विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार, और तो और निजी कंपनियों को विदेशी कनेक्शन दिलाने के नाम पर दलाली करना, नकली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स और फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजनयिक बताकर ये झांसा दिया जाता था। इस शख्स के बारे में हमने और जानने की कोशिश की तो पता चला कि 2011 में इसके ऊपर एक मामला भी दर्ज हुआ था। इसका कनेक्शन सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल है। जब एसटीएफ इस शख्स को गिरफ्तार करने पहुंची तो 4 लग्जरी गाड़ियां मिली जिन पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो फर्जी माइक्रोनेशन के नाम पर बनाए गए थे, भारतीय विदेश मंत्रालय की मोहर लगे फर्जी दस्तावेज, 2 फर्जी पैन कार्ड, 34 अलग अलग कंपनियों और देशों की नकली मोहरें, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 44,70,000 कैश और कई देशों की विदेशी मुद्रा के अलावा 18 अलग अलग डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिले। जरा सोच कर देखिए कि ऐसा आदमी कितना खतरनाक हो सकता है, और ना जाने ये शख्स कब से इसे अंजाम दे रहा है। खैर, अब इस बात की जांच तो एसटीएफ कर रही है और आगे इस पे क्या निकल कर सामने आता है ये आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल, देखते रहिए एबीपी लाइव।